स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या जिस व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत प्यार करते हो जिनसे, उनके साथ आपका प्यार सच्चा था। आपकी तरफ से तो प्यार सच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते थे? यहाँ पे तो यस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साथ ही मुझे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशन है। हो सकता है कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। सेकंड में आपको ये भी क्लियर कर लूँ, बहुत से लोगों को ये कुछ कन्फ्यूजन सी है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका मिलन हर हाल में हो जाता है, लेकिन जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो अपना काम जैसे ही पूरा होता है वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलता है? जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो। पर्सनल रीडिंग लेने से ये होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जिस व्यक्ति का मैं वेट करती जा रही हूँ या लंबे समय से मैं जिसका इंतज़ार करता जा रहा हूँ, क्या उसके साथ मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो कार्मिक रिलेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत प्यार होता है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। आपके पार्टनर आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन एक बबल फेस जब ख़त्म होता है ना, बबल फेस का जो टाइम ख़त्म होता है, जब सेपरेशन आता है, तब कुछ चीज़ें आपको ऐसे क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इस समय आप इस सिचुएशन में हो। चलें, स्टार्ट कर ही दिया तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हो, इसीलिए आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। आपको समझ नहीं आ रही है कि इस व्यक्ति के इमोशंस, इस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे लिए क्या हैं। तो आप क्या कर रहे हो? बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाहते हो। आप जितना तड़प रहे हो, आप भी यही जानना चाहते हो कि क्या वो व्यक्ति भी मेरे लिए तड़प रहा है, क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगा, क्या सच में इसके साथ मेरा कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। अभी आप इस एनर्जी में हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, आप उनके बिना जी नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप मूव ऑन करने का भी सोचते हो तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने वो चीज़ें बार बार ला के रख देता है, जिन चीज़ों से, या आपको ऐसे साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जिन चीज़ों से आपको लगने लग पड़ता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा इसके साथ कोई पास्ट का कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है, तो यस डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन तो है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये कनेक्शन कौन सा है? क्या आप सोलमेट हो, क्या आप कार्मिक रिश्ते में हो, क्या आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो? कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हो, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। तो देखा जाए तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बना रहे हैं। वो आपको एक बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, वो आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते जा रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि इस समय आप पर क्या बीत रही है। वो आपके प्यार को अनदेखा कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को अनदेखा कर रहे हैं। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने के कारण आप गिवर हो, आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और ये व्यक्ति लेता जा रहा है। ये व्यक्ति आता है आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी लेता है और आपकी लाइफ से चला जाता है। मेरे बहुत से व्यूवर्स यहाँ मुझे ऐसी जर्नी में दिख रहे हैं जिसको हम कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी भी कहते हैं। आपके पार्टनर लियो राशि के हो सकते हैं, और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन मिले होंगे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन तो है, लेकिन यहाँ पे एज गैप भी दिख रही है। आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो, या आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप दोनों ही डॉग लवर हो सकते हो, आपके पार्टनर के पास डॉग हो सकता है, एंड इनकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मीन्स कि हर कोई इनके पास खींचा चला जाता होगा। मेरे बहुत सी व्यूवर्स ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ये मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हो, विडवर हो सकते हो, या डिवोर्सी हो सकते हो।
सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। या फिर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस भी हो सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर ने आपसे वादे किए और उन वादों को तोड़ा है। आप इस रिश्ते में यूनियन चाहते हो, आप इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ क्लियर ही नहीं है। आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको ये मिक्स सिग्नल देते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बिना जी नहीं सकता है, और दूसरे ही पल ये व्यक्ति आपसे महीनों दूर रहता है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। साथ ही आपको इस रिश्ते में कई बार रिजेक्शन दिया गया है और ऐसा फील भी करवाया गया है। मीन्स कि अगर इनके घर में कोई ज़रूरी काम है तो ये आपसे बात करना बंद कर देते हैं। इनके लिए वो काम ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी वेट को देखा नहीं जाता है। तो कई बार इस रिश्ते में आपको ऐसा फील करवाया गया है। ये रिश्ता छुपा हुआ है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत से झूठ बोले गए हैं, आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। या कोई ऐसी बात है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत दिखाई नहीं दे रही है। आप इस समय बहुत निराश हो, आपको कहीं से कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि मुझे इस रिश्ते का क्या करना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हुई है तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते थे, क्या आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो चेक कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सेव करना है, और साथ ही आपने हाइप का बटन 3 बार प्रेस करना है। कैंडल वैक्स रीडिंग बोली गई थी, तो बहुत जल्दी मैं वो भी बनाऊंगी। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बिना फ़ैन के काम नहीं होता है ना। तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। कॉफ़ी कप रीडिंग भी बोली जा रही है। तो कॉफ़ी कप रीडिंग होती है ना, ये एक स्पेशल कॉफ़ी होती है जिससे वो रीडिंग की जाती है। वो बहुत थिक होती है, वो नॉर्मल कॉफ़ी नहीं होती है। और पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है जून में। आपको अपने बर्थडे पे मैं खुद ही गिफ्ट देने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बहुत कम रेट पे। मैं आपको बहुत जल्दी इसका मैसेज आपको मिल जाएगा, पोस्ट आ जाएगी, इंस्टा पे डालूंगी, तो इंस्टा पे जल्दी से फॉलो कर लो। तो आपने मेरे से लेनी है पर्सनल रीडिंग, और क्लियर हो जाइए कि आप किस जर्नी में हो। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप कितना इंतज़ार करोगे। मैंने देखा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो 8 साल से वेट कर रहे हैं। एज भी निकली जा रही है, घर वालों का भी प्रेशर है, लेकिन उस चीज़ से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी ही तब होती है जब वो पर्सनल रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, इससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि क्या ये व्यक्ति के साथ यूनियन है अभी के नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप तो उनसे बहुत प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दिया है लवर्स कार्ड से। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर से, चाहे आप जितना चाहे गुस्सा हो, दूर दूर से आप कहते हो ये एक बार मेरे पास वापस आए, मैं इसका सर तोड़ दूंगी। तो लेकिन जैसे ही वो आपके पास आते हैं, वो आप सब भूल जाते हो, आपका गुस्सा पता नहीं छूमंतर हो जाता है, तो आप कुछ भी अपने में नहीं रहते हो, आप उनमें ही रंग जाते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं कि महादेव हमें क्या बताते हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा उनके पार्टनर क्या उनसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या आज भी उनके साथ सच्चा प्यार है, क्या वो मेरे व्यूवर्स से सच्चा प्यार करते थे या फिर एक टाइम पास था। तो प्लीज़ महादेव, एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए और प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करते थे। तो चलिए देख लेते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रेयर कर ली होगी। चाहे तो वीडियो को पीछे बैक कर लीजिए और अपने पार्टनर की फ़ोटो को निकालिए, उनका नाम लेते हुए कार्ड्स को देखिए, शफलिंग को देखिए, शफलिंग को मिस मत कीजिए, टैप टैप करके आगे मत जाइए, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लेम कर लीजिए, और साथ ही आपने इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको क्या बताते हैं। यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। प्यार तो दिख रहा है, आपके पार्टनर
आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के कारण बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं था। प्यार तो यहाँ पे है, लेकिन थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दी जा रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये बहुत उदास है। ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी को। ये इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बनाया जाए, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिख रहा है 3 4 6 7, ठीक है। यहाँ पे आया है जैसे 4 3 7 6, ठीक है। आपको ऐसे नंबर बहुत दिखते होंगे। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे पहले प्यार कुछ इस तरह से करते थे कि इनको लगता था कि ठीक है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। मैं बताऊं सीरियसली जो मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होगा कि आप एक उम्मीद बन लोगे अपने अंदर। तो डेथ कार्ड आया है जो कि बताता है नंबर यहाँ पे 13 दिख रहा है। मीन्स कि आपका रिश्ता तब स्टार्ट हुआ होगा जब आप राहु की दशा में होंगे या आपके पार्टनर की राहु दशा चल रही होगी। उस दशा के दौरान आप इस व्यक्ति से मिले हो। अगर आप मैरिड भी हो ना, तब भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है। हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है, या आपकी मैरिड लाइफ ऐसी थी, या फिर आपके हस्बैंड थे लेकिन जब वो गए तो आप इस व्यक्ति ने आपको संभाला। इस व्यक्ति ने आपको वो सपने दिखाए कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये मैरिड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो इनका प्यार था ना, वो कुछ ऐसा था कि ये आपकी लाइफ में आए, इन्होंने आपसे प्यार किया, ये इतने सीरियस नहीं थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। इन्होंने आपके साथ एक नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत की जिसमें मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमें फूल का कार्ड दिख रहा है। और साथ ही ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में इनका प्यार आपके लिए प्यार था, खिंचाव था, अट्रैक्शन था, एडिक्शन था। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये जो प्यार था ना, ये ऐसा नहीं था कि हाँ मैं इसके लिए मर मिटूंगा या इसके लिए कुछ स्टेप ले लूँगा या कुछ स्टैंड ले लूँगा। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ ही रहा है। लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लगता था कि इनका आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन है कि जिससे मैं इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। यस, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है। द एम्परर कार्ड, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत मैच्योर है। और एम्परर कार्ड ये भी बताता है ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील करें। हो सकता है आपकी एज 24 हो, 34 हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और साथ ही आपके पार्टनर 40+ भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। 35 के हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी ये मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप 60+ हो, 50+ हो, ठीक है, आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग में इन्होंने यही सोचा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं अपनी लाइफ में लाता हूँ, लेकिन ये सीरियस मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब से इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अब ये इस रिश्ते में मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में राहु, केतु, शनि, ये तीनों के ये एक कार्मिक प्लैनेट्स है। जब ये स्टार्ट होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ख़ास तौर पे जब राहु का पीरियड आता है जो कि 18 साल का होता है, तो उस पीरियड के दौरान जब आप किसी से मिलते हो ना, तो उससे निकल नहीं पाते हो। आप दोनों का प्यार बहुत इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली चीज़ होती है। अभी इस वक्त देखा जाए तो आपका जो रिश्ता है ना, अब ये इस चीज़ पे पहुंच रहा है। आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ एहसास यूनिवर्स की तरफ से दिलाया जा रहा है। नंबर 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, आपके पार्टनर अब आपके लिए, क्योंकि इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बड़े बदलाव से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, और एक स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, इनको बहुत डाउनलोड्स हो रहे हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टार्टिंग की जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी की जैसे ही डेथ हुई है या वो एनर्जी जैसे ही ख़त्म हुई है, इस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी आई है। हो सकता है ये महादेव के भक्त हो सकते हैं। अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो आप इनकी स्टेटस पे या इनकी स्टोरीज पे महाकाल के आप ज़रूर देखते होंगे, रील्स वगैरह ऐसा कुछ ये डालते होंगे। तो अब इनके अंदर आई है स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे हमें अवेकनिंग दिख रही है। तो अब की बात करें
तो यस डेफिनेटली अब ये आपको लेकर काफ़ी सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए ये रेडी नहीं है कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूँ। नंबर 8 की एनर्जी जैसे मैंने बोला था, नंबर 7 बताता है केतु को, नंबर 4 बताता है राहु को, नंबर 8 बताता है सैटर्न को। आपकी सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है या फिर महादशा, साढ़े सती, ढैया, कुछ अंतरदशा, कुछ ऐसे लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर की, तो जिसके कारण आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे हैं, चीज़ें सिचुएशन स्टक हो गई हैं, चीज़ें पॉज पे चली गई हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस कार्मिक पीरियड में आपको बहुत सारे डाउनलोड्स, आपको बहुत सारी क्लैरिटी दी जाती है। आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप ओवरसीज़ में हो सकते हो या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में हो सकते हैं। यस, यहाँ पे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का काम ऐसा हो सकता है कि ये ट्रैवल बहुत करते होंगे। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर अब जो थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस कर रहे हैं जिसमें बर्डन दिख रहा है। देखा ये कितना बर्डन है, ये कितना भारी दिख रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण ये आपको अप्रोच नहीं करता है। अब इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, ये आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव हैं। 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है, 4 ऑफ पेंटिकल, कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन पे राहु दशा स्टार्ट हुई है, तभी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है। यहाँ पे देखो जो बॉटम कार्ड हमें दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का दिख रहा है, आप में आया था लवर्स का। यस, यहाँ पे भी 8 नंबर की एनर्जी दिख रही है। यस, ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा बहुत से व्यूवर्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ये पहले भी आपसे सच्चा प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी थी। इन्होंने उस सिचुएशन में ऑन ऑफ बहुत रखा है, क्योंकि जैसे ही ये देखते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो या आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो, या आपकी लाइफ से चले जाते थे, आपको गोस्ट करते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, आपसे बात करना बंद कर देते थे। इनको ऐसे लगता था कि नहीं ये सीरियस हो रहा है मामला, तो मुझे अब यहाँ से चुपके से निकल लेना चाहिए। तो ये इन्होंने कई बार किया है, हमेशा आपको छोड़ा है, आपकी लाइफ से गए हैं, चाहे ये मेल थे चाहे ये फीमेल थे, जो भी था, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते में उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं जितने एफर्ट्स मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं। सेम ऐसा ही अब इनको ऐसे लग रहा है, यस ये आपसे सच्चा प्यार करते थे। कई बार होता है ना कि इंसान सोच नहीं सकता है कि वो इसके लिए इतना प्यार है या इतना पागलपन तक प्यार करता है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ सीन दिख रहा है, क्योंकि हमें द एम्परर का कार्ड भी दिखा था, जो कि जिद्दी होता है, जिसके अंदर स्टबन नेचर, जिसकी नेचर स्टबन होती है। तो ये मानने को रेडी नहीं थे कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो इसको ही मेरे पीछे आना होगा, इसको ही मेरे लिए एफर्ट्स डालने होंगे, ऐसा मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पूछते हैं हम महादेव से, वेट, चलो मैंने दूसरा डेक इसलिए लिया कि कार्ड्स बार बार रिपीट ना हो। तो चलिए महादेव से हम आज पूछते हैं कि अभी इस वक्त की इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार तो सच्चा है, जो कि हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये आपके लिए ऐसे इतने सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब आपके लिए ये सीरियस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी दिखा है, तो यहाँ मुझे उनकी एनर्जी में एक ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कि अभी आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि अभी इस वक्त पे इनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। अभी इस वक्त चाहे इनके नो कॉन्टैक्ट को साल हो गया है, 2 साल हो गया है, अभी इस वक्त ये मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं एक्शन लेने का, क्योंकि आपसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको सच्चा प्यार करते हैं और इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आपको अपने पार्टनर की तरफ से सडन कोई मैसेज, कॉल या अचानक से आ सकते हैं, या आपके घर में या आपके सामने, कि आप हैरान ही रह जाओगे। तो रेडी होके रहना, जल्दी से पार्लर जाओ और अपने आप को संवारना स्टार्ट कर दो,
तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप क्या डाल रहे हो, या आपका मूड कैसा है, या आपकी अभी समय सिचुएशन कैसी चल रही है, आप क्या फील कर रहे हो, ऐसा कुछ ये आपको इस समय स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, एम्परर कार्ड फिर से आया है। ज़िद्दी हैं, झुकेंगे नहीं। इनके अंदर ऐसी एनर्जी है कि इनको सॉरी बोलना ना मीन्स कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई पहाड़ तोड़ना है। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाने वाले हैं कि इनको सॉरी ना बोलना पड़े और ये आपकी तरफ वापस आ जाए। ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, कोई कार्मिक साइकिल है उसका एंड होने वाला है, या फिर ये एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है। आपकी कमज़ोरी को, आपकी कमियों को ये अच्छे से जानते हैं कि सामने वाला कैसे, ऐसे ही मैं जैसे मैसेज करूँगा तो इसका रिप्लाई जल्दी से आ जाएगा। इस बार ही मैसेज करेंगे तो कम से कम 10 मिनट तक इनको वेट करने देना, उसी समय रिप्लाई नहीं करना। वैसे तो मैं चाह रही हूँ कि 1 घंटे तक वेट करने देना जैसे आप वेट करते हो, लेकिन अब आप तो आप हो, है ना, तो आप बहुत जल्दी आप रिप्लाई भी कर दोगे क्योंकि आप तो वैसे ही वेट कर रहे हो उनकी। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। अगर आपका रिश्ता आपके पार्टनर ओवरसीज़ में है तो हो सकता है कि ये सोचें कि चलो मैं इंडिया जाता हूँ, इसी बहाने उससे मिल लेता हूँ। कुछ मिलने की प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रशिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, भाग कर दौड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जिन खुशियों के आप हकदार रहे हो। तो यहाँ पे महादेव ने तो अपनी स्टैंप लगा दी है क्योंकि सन कार्ड है बॉटम में, अंत भला तो सब भला, साथ में हमें स्टार का कार्ड भी दिख रहा है और फूल की एनर्जी भी दिख रही है। यस, डेफिनेटली अगर अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाइप नहीं किया है 3 बार, तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास मैजिशियन भी है। तो जो मैजिशियन होता है वो जादू कब करता है, जब आप एफर्ट्स डालते हो, जब आपके पास सारे टूल्स होते हैं, जब इसको पता चलता है कि सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है, कोई स्पेल कर रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी बना हुआ है। यहाँ पे 8 नंबर की ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि जी आकर बैठ गए हैं तो एक बार कुंडली भी चेक करवा लो। मैं सब देखती हूँ, मैं कुंडली भी देखती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, मैं टैरो भी करती हूँ, ठीक है। तो आपको रीडिंग लेनी है जून के मंथ में, तो बहुत जल्दी मैं अभी आपको पोस्ट भी कर दूंगी। 24 या 28 के बाद आपको पोस्ट मिल जाएगी, तो जल्दी से बुकिंग करवा लेना। पूरा मंथ आपको गिफ्ट मिलने वाला है, आपको कॉल रीडिंग मिलने वाली है, गाइडेंस मिलने वाली है, आपके क्वेश्चन येस नो में आंसर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि यस 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 डेफिनेटली जिस व्यक्ति के साथ तुम डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, और इस रिश्ते में आने वाले समय में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा अट्रैक्शन आप देखने वाले हो। आपकी जो विश थी इसी व्यक्ति के साथ वो पूरी होने वाली है। हमें स्टार कार्ड दिख रहा है। आपके पार्टनर को हील भी तो होना है, तभी तो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। स्टार कार्ड का मतलब क्या होता है, आपकी किसी बहुत बड़ी विश का पूरा होना। तो जो हमें मैजिशियन कार्ड भी दिखा था उसका मतलब है कि जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है इस रिश्ते को लेकर वो आपकी पूरी होने वाली है। तो चलिए अब हम एक छोटी सी गाइडेंस ले लें कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। महादेव गाइडेंस दे दीजिए और फिर हम करेंगे रीडिंग का एंड। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, तो सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने वाली हैं अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दिख रहा है जो कि बता रहा है कि यस डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो, जैसा समय चाह रहे हो, वो समय आपकी लाइफ में आने वाला है। तो देख लेते हैं कि महादेव ने आपको क्या गाइडेंस दी है और महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम मुंह लटका के बैठे हुए हो, इसको देख रहे हो, मीन्स कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो। तो महादेव कह रहे हैं कि ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें वो प्यार देने भी वाला हूँ, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन भी पूरी करने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ।
जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुश रहना है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए थैंक यू बोलो, शुक्राना करो, बार बार करो। यहाँ पे आपको महादेव बोल रहे हैं कि तुम दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। देखो ये कार्ड मैंने शफल किए थे, लेकिन फिर से ये कार्ड आया है। अब तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, महादेव तुम्हें बोलने वाले हैं तथास्तु, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। ट्रेडिशनल वे में तुम्हारी शादी होगी, सबकी रजामंदी से शादी होगी, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी भी काम कर लो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कर लो, थोड़ा सा घर वालों की तरफ भी ध्यान दे लो, वो भी तो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। तो तुम्हें तभी ये सारी खुशियाँ मिलेंगी। काफ़ी पॉजिटिव आपको गाइडेंस दी जा रही है। इस समय महादेव भी बहुत खुश है और तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। हर हर महादेव लिखना नहीं भूलना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है, शिव शक्ति का नाम लिखते हुए। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टार कार्ड। तो यहाँ पे भर भर के आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। तो प्लीज़ आपने इस एनर्जी को मिस नहीं करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। साथ ही आपने इस वीडियो की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, 3 बार हाइप ज़रूर करना है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से स्टेबल कमिटमेंट मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। महादेव देखो कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो महादेव कह रहे हैं ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कि मैं खुश हूँ, नहीं, महादेव कह रहे हैं कि मैं तो सब जानता हूँ, तुम्हारे मन की भी जानता हूँ, तुम्हारे पार्टनर के मन की भी जानता हूँ, नहीं तो तुम फिर ये सब खो दोगे, तुम इसी पेन में वापस चले जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या बोला जा रहा है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, अपने घर वालों के ऊपर ध्यान दो, अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो, ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। देखो तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम सोचते हो। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत महादेव बोल रहे हैं कर लो, मेरी गाइडेंस को फॉलो करो। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि एक टैरो रीडर को रिप्रेजेंट भी करता है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि रीडिंग करवाओ, अपने आप को क्लियर करो, साथ ही जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना उसको फॉलो करो, उसको सुनो, बार बार सुनो मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है। जो भी ब्लॉकेजेस आप लगा के बैठे हो ना ओवर थिंकिंग कर करके, उन ब्लॉकेजेस को अब हटाओ, अपनी लाइफ पे काम करो। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, मेडिटेशन करनी है, खुश रहना है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, बस आपको अच्छा अच्छा सोचना है, वीडियो को लाइक करना है और जो गाइडेंस मैंने आपको दी है उसको फॉलो करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई होगी। तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, 3 बार हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आए हो पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।